और इस वक्त की बड़ी खबर, पुंछ में पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पीओके के इलाकों में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था। रमन सैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। रमन, और क्या डिटेल आई है, क्योंकि भारत ने तगड़ा जवाब दिया है। से लगातार पाकिस्तान पिछले करीबन एक हफ्ते से एक के बाद एक नापाक हरकतें जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में कर रहा था। उसी को देखते हुए भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए जो पलटवार किया है, उसमें जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचा है। और उसके बाद जो है वो लगातार उस इलाके के अंदर अब खामोशी है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से अगर हम लगातार देखें तो पहले पुंछ और राजौरी के इलाके में पाकिस्तान की सेना ने आग लगाई, आग लगाकर वहां पर माइन में विस्फोट करवाया। आपका सिग्नल चला गया, मैं वापस आपके पास आने की कोशिश करता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक बड़ा जो है घुसपैठ करने की, हमला करने की कोशिश वो कर रहा था और फिलहाल उसे नाकाम किया गया। जी रमन, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जैसे पाकिस्तान की तरफ से लगातार पहले वहां पर आग लगाकर माइन को ब्लास्ट करने की कोशिश की गई और उसके बाद वहां पर घुसपैठ कराने की कोशिश हुई। जब घुसपैठ की जा रही थी उस वक्त भारतीय सेना ने पुंछ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। उसके बाद राजौरी के केरी सेक्टर में सीज फायर का वायलेशन हुआ, नौशहरा में स्नाइपिंग की गई और उसके बाद कल हमने देखा कि जो अखनूर का इलाका है वहां पर बाकायदा एक आईडी ब्लास्ट करवाकर 2 भारतीय सेना के जवानों को शहीद कर दिया। और आज शाम को एक बार फिर पुंछ का जो मेंढर का इलाका पड़ता है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। करीबन 15 से 20 राउंड फायर करके भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो ये लगातार जो पाकिस्तान की हिमाकत बढ़ती जा रही थी, इस पर कल भी जब भारतीय सेना के जवानों की शहादत हुई थी तब भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा था कि ये शहादत व्यक्त नहीं जाएगी और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब आज पाकिस्तान की वो हिमाकत लगातार जारी रही तो फिर भारत ने पलटवार करना शुरू किया है। और अब पुंछ के ही इलाके में भारतीय सेना ने जो पलटवार किया उसमें ये जानकारी जो है सूत्रों के हिसाब से जो मिल रही है उसमें भारी नुकसान जो है वो पीओके के इलाके में पाकिस्तान की सेना को उठाना पड़ा है। और लगातार अगर हम देखेंगे तो इस पूरे इलाके में जिस तरीके से एक माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालात है इस समय जिस तरीके का गृह युद्ध छिड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, रोटी पानी सड़क बिजली पानी के लिए जो है वो मोहताज है वहां का एक आम आवाम। तो उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान लगातार जो है वो अब एक बार फिर कश्मीर का राग रचाना शुरू कर दिया है और कश्मीर को एक बार फिर इंटरनेशनल फोरम पर ले जाकर डिस्कस करने की बात कर रहा है। इसीलिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात खराब कर रहा है, ताकि जब हालात खराब होंगे दोनों तरफ से फायरिंग बढ़ेगी, लोगों का नुकसान होगा, उधर भी लोगों का नुकसान होगा, इधर भी लोगों का, आम जनता का नुकसान होगा। तो फिर इसमें मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक सुर्खियां बनाती है और यही सुर्खियां जो है वो पाकिस्तान बनाना चाहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें जो है वो पिछले एक हफ्ते से शुरू हुई हैं वो लगातार जारी है। लेकिन इस बार पलटवार हुआ है तो पाकिस्तान को इससे सबक जरूर मिला होगा और देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान इससे कोई सबक लेता है या फिर अपना दुस्साहस जारी रखता है। अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरीके का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो पलटवार होगा वो इससे भी बढ़कर होगा, जिसमें पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। तो फिलहाल जो आज हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के इलाके में की गई है उसमें भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। सचिन। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के रमन ने पूरी डिटेल में बताया किस तरीके से ये युद्ध विराम तोड़ा गया है। तो देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com।